नमस्कार मित्रों, सती माता क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लोकसभा के बारे में। इससे पहले हमने संसद के राष्ट्रपति के बारे में देख लिया, संसद का अंग राज्यसभा के बारे में देख लिया। आज हम देखेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। लोकसभा 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 का गठन 6 मई 1952 को हुआ। लोकसभा का गठन कब हुआ? 6 मई 1952 को। लोकसभा की प्रथम बैठक कब होती है? 13 अप्रैल 1952 को। लोकसभा की प्रथम बैठक कब होती है? 13 अप्रैल 1952 को। लोकसभा के उपनाम क्या है? इसे प्रथम सदन कहते हैं। लोकसभा को कौन सा सदन कहते हैं? प्रथम। द्वितीय राज्यसभा को कहते हैं। इसे अस्थायी सदन कैसे लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये बीच में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति भंग कर सकता है। इसे निम्न सदन कहते हैं, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में लोग नीचे बैठते थे, इस कारण निम्न इसे सदन नाम से। बहुमत वाला सदन कहते हैं, क्योंकि इसके पास सीटें सबसे ज्यादा है। 543 सदस्य निर्वाचित होते, इस कारण इसे बहुमत वाला सदन कहते हैं। इसे जनता का सदन कहते हैं। ये जनता किसी का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? लोकसभा। लोकसभा के बारे में देखा है उपनाम प्रथम सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, बहुमत वाला सदन, जनता का सदन। ये क्या इसके उपनाम है। अब देखेंगे लोकसभा की हम इसके बाद में देखेंगे लोकसभा के उपनाम देख लिए। इसके बाद लोकसभा की संरचना देखेंगे, सीट किस प्रकार है। लोकसभा की सीट, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। लोकसभा में अधिकतम सीटें 550 है। कितनी है? अधिकतम 550 है। इसमें से 530 राज्यों से आ सकते हैं और 20 यूटी केंद्र शासित प्रदेश से। अब 530 में से 524 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 19 सदस्य यूटी केंद्र शासित प्रदेश से। ये कुल मिला के 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितने सदस्य लोकसभा में होते? अधिकतम 543। तो पीछे वाली सीटें सर कहाँ गई? पीछे वाली ऐसा हुआ, जब भारत पाकिस्तान का अलग हुआ, पीओके क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण यहाँ पर क्या हो गई? सीटें खाली रह गई। ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया। कौन सी? 1971 की जनसंख्या के आधार पर। अब देखो उसमें लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल। अब देखेंगे हम लोकसभा का कार्यकाल। कार्यकाल सामान्य लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। ध्यान रहे, इसे बीच में भी भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 के तहत अगर प्रधानमंत्री कहे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो इसे बीच में भी क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लोकसभा में ऐसा भी हुआ है, लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया गया। लोकसभा का कार्यकाल 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। कितने वर्ष किया गया? 6 वर्ष। लेकिन दोबारा सरकार बनती है और 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978 में वापिस इसे 5 वर्ष कर दिया गया। ध्यान रहे, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसका कार्यकाल बढ़ाया गया, 6 वर्ष किया गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत इसका कार्यकाल कम किया गया, 5 वर्ष किया गया? 42वें में बढ़ाया गया और 44वें में कम किया गया। अब कार्यकाल सामान्य कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अब लोकसभा की योग्यता, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता, प्रथम योग्यता भारत का नागरिक हो। ये सब में भारत का नागरिक को, मूल जन्म से नागरिक को ये जरूरी नहीं, बाद में कोई नागरिकता प्राप्त करा तो भी सदस्य। एक बार आई इसमें क्वेश्चन पूछा गया, मूल भारतीय मूल नागरिक होना अति आवश्यक है। मूल की कोई आवश्यकता नहीं, बाद में भी नागरिक बनता चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद में 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष? 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो।
चुका हो। मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, और कम से कम 25 वर्ष से एक दिन भी कम हुआ तो चुनाव नहीं लड़ सकता। अब देखो, लोकसभा का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, कितनी वर्ष? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होती है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। अगर विधानसभा देखे तो 25 वर्ष, विधान परिषद देखे 30 वर्ष और राष्ट्रपति देखे तो राज्यपाल देखे तो 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष, राज्यपाल की भी 35 वर्ष। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके बाद देख लिया, इसके बाद में पागल या दिवालिया घोषित ना होना चाहिए। पागल या दिवालिया घोषित ना हो। पागल मानसिक रूप से व्यक्ति क्या पागल नहीं होना चाहिए, और दिवालिया कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं भरता है, कर ज्यादा ले रखा है, वो इस चुनाव नहीं लड़ सकता, घोषित नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो और 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, भारत का राज्य लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ये योग्यता है। अब लोकसभा का सदस्य बनने, अब इसमें क्या होता है, अब लोकसभा का सदस्य बन गया, अब लोकसभा के सदस्य चुनाव हो गए, उसमें क्या करता है, चुनाव हो गए, 543 सदस्य निर्वाचित हो गए। ठीक है, आपको पता है इससे पहले क्या होता था, 500 मूल संविधान 550 सीटें थी, कितनी थी? 550, और 552 उसके बाद में कर दी गई, 52 की, इसमें 52 में क्या हुआ, जब 52 की ये दो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए, इसको क्या किया, 44वां संविधान, इसमें क्या, सॉरी, संविधान 104 संविधान संशोधन, कौन सा? 104 संविधान संशोधन 2020 में एंग्लो इंडियन की सीटों को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। मनोनीत अब लोकसभा में नहीं होती है, अब 500, अधिकतम में 550 और वर्तमान में 543 सदस्य आए, ये निर्वाचित हो रहे हैं, मनोनीत नहीं होते, निर्वाचित जिसको चुनाव द्वारा जीत गए। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें जनता सीधे वोट मत देती है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। इसमें कैसे होता है, प्रत्येक जो सर्वाधिक वोट लाता है वो मुझे हो जाता है, इसमें ये होता है सांसदों का चुनाव। अब इसमें क्या होता है, लोकसभा का सदस्य मान लो कोई व्यक्ति चुनाव से पहले दल बदल कर सकता, चुनाव होने के बाद में कोई भी व्यक्ति दल बदल करता, उसकी क्या सदस्यता समाप्त की जाए। इस पर एक प्रकार, दूसरे प्रकार सदस्य कैसे समाप्त होती, दूसरे ऐसे भी सदस्य समाप्त हो सकता है, कैसे कि मान लो कोई भी सांसद 2 माह से अधिक बिना अनुमति से बैठक से अनुपस्थित रहता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 2 माह से अधिक अगर कोई भी व्यक्ति 60 दिन अनुपस्थित रहता है, अनुमति ना देके, अगर छुट्टी लेके नहीं अनुपस्थित रहता है तो 2 माह अनुमति देना जरूरी, नहीं देता तो उसकी सदस्यता समाप्त, या दल बदल करे तो भी इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और यहाँ मान लो एक चीज ये भी होती है कि कोई भी लोकसभा का सदस्य संसद राज्यसभा का सदस्य बन जाता है तो उसको 10 दिन के भीतर सूचना देनी पड़ेगी कि वो राज्यसभा का सदस्य रहना चाहता है कि लोकसभा का। अगर ऐसा नहीं, राज्यसभा की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी, ये सिस्टम होता है। अगर कोई विधानसभा है तो 14 दिन पहले सूचना दी जाती है और वो क्या करेगा, 14 भीतर उसकी संसद से सदस्य समाप्त हो जाएगी, विधानसभा का सदस्य बनेगा, ये इसमें सदस्यता। इसमें आप देखो, अब इसमें कार्यकाल देख लिया हमने, अब इसके देखते हैं शक्तियां। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 के तहत, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोक नहीं, धन विधेयक, सॉरी ध्यान रखना, धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पर किया जाता है, लोकसभा में पहले पास किया जाता है, और राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर राज्यसभा पास होने के बाद, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पास होने के बाद में राज्यसभा में 14 दिन का टाइम दिया, अगर नहीं पास किया स्वतः ही 14 दिन में पारित माना जाता है।
ये लोकसभा को विशेष शक्ति देता है। अब धन विधेयक में देख लिया हमने 14 दिन में। धन विधेयक के बारे में कौन बताता है? लोकसभा का अध्यक्ष बताता है कि ये धन विधेयक है। और इसमें धन विधेयक देख लिया। एक होता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के संयुक्त बैठक कैसे? संयुक्त मान लो कोई भी बिल आया लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी बिल आ चुका है, अगर लोकसभा और राज्यसभा में नहीं पास हो रहा, दोनों विवाद हो रहा, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। ध्यान रखो, कई बार प्रश्न पूछा गया है। लोकसभा इसकी संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव उनके सांसदों द्वारा ही किया जाता है। उनके सांसद मत देते और से लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अब त्याग पत्र, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र कैसे देगा? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देगा लोकसभा के अध्यक्ष को। और इसके सदस्य किसको दे सकते हैं? सांसद। वो लोकसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। ये त्याग पत्र देख लिया हमने। लोकसभा तो राष्ट्रपति बीच में भी भंग कर सकता है, इस कारण से अस्थायी सदन कहते हैं। किसे कहते हैं? अस्थायी सदन। आज लोकसभा के बारे में हमने जानने का प्रयास किया और लोकसभा। धन्यवाद मित्रों।